हेलो बच्चों। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 6, विच इज क्यूब एंड क्यूब रूट। चैप्टर 6। नाउ पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, एंड इसमें ये देखा बच्चों कि क्यूब क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत ज़्यादा तो है नहीं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई। फिर हमने देखा क्यूब क्या होता है। तो क्यूब लिखने का तरीका ऐसे है कि कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 80, और इसके ऊपर 3 लिखा हुआ हो, तो इसको हम टू दी पावर 3 बोलते हैं, या इसी को क्यूब भी बोलते हैं। और इसका साफ साफ मतलब है कि अगर टू दी पावर 3 है, तो इसका मतलब है जो भी नंबर के ऊपर लिखा हुआ है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जो भी आंसर होगा यही इसका आंसर है। बस क्यूब निकालने का इतना ही तरीका है, और यही है ज्ञान की बात, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्यूब तो किसी भी नंबर का निकाल ही सकते हैं, है ना। टाइम लग सकता है, लेकिन निकल जाएगा। अच्छा बच्चे, यहाँ पे मैंने ये अभी जस्ट कर रहा था मैं, ये मैंने ऐसे ब्रैकेट क्यों दिया? मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, 80 टू द पावर 3। तो जनरली मैथमेटिक्स में याद रखो, ब्रैकेट का यूज तब होता है जब हम कोई भी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। जैसे जैसे देखो, 2 प्लस 3 इंटू 5 ऐसे लिखा हुआ है, और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले 3 इंटू 5 करो, जो भी आएगा उसमें 2 जोड़ दो। अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे एक ब्रैकेट लगा दूं। ब्रैकेट का मतलब पहले ये डब्बा एक साथ है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, तो 5 इंटू 3 एक साथ है। अदरवाइज कल को किसी को कंफ्यूजन हो सकता था ना, अगर 2 प्लस 3 इंटू 5 लिखा हुआ होता तो किसी को कंफ्यूजन हो सकता था, वो बोलता कि अच्छा पहले मैं 2 प्लस 3 कर देता हूँ और फिर 5 से गुना कर दूंगा, लेकिन दोनों तो आंसर बराबर नहीं आएंगे। देखो, 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17, ऐसे आंसर 17 आ रहा है। और अगर पहले 2 और 3 को जोड़ दिया जाए, 5 इंटू 5, इसका आंसर 25 आ रहा है। तो अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जी पहले 2 प्लस 3 को जोड़ दो और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं यहां पे ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा। अब देखो, इससे हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये एक कॉम्पैक्ट, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर जो भी है उसको पहले करो और फिर बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली, अगर मेरी तो आदत में हो गई है, तुम भी धीरे धीरे करते करते तुम्हारे आदत में भी हो जाएगी। 80 टू द पावर 3 लिखने से कोई बोले बच्चा कि सर मुझे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा, 82 का पावर 3 लिखो तो मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, किसी ना किसी को तो कंफ्यूजन हो सकता है। वो कंफ्यूजन ये हो सकता है, आई एम सॉरी, थ्रोट का थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है बच्चों, कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ 2 नंबर के बीच में, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसे डॉट है, वो भी मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया AB, इसका मतलब है A इंटू B, है ना। कोई शायद ऐसा समझ ले कि ये 8 इंटू 2 टू द पावर 3 है। हाँ, ऑल्दो ऐसे समझना नहीं चाहिए। तुम बोलो सर ये क्या मतलब हुआ, ऐसे समझना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी क्लैरिटी के लिए ये लो, अगर मैंने ये कर दिया तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कोई कंफ्यूजन हो करके भी नहीं हो सकती ना। तो इसलिए ये बेहतर है, ये बेहतर तरीका है। अगर नहीं भी करते, ये ब्रैकेट नहीं भी डालता, तो भी चल जाता। तुम बोलो कि हाँ सर, समझ में तो ये आ रहा है कि 80 का पावर 3 है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने ऐसे डाल दिया तो कोई मैंने गलती कर दी क्या? गलती तो नहीं है, बल्कि बेहतर तरीका ही अपनाया ना। और बेहतर क्यों है? क्योंकि भैया कोई कंफ्यूजन ही नहीं है अब इसके अंदर। 80 का पावर 3 है मतलब 80 का पावर 3 है। ऑलराइट। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, जो भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट हो सकता है, तो अगर वो टॉपिक से थोड़ा हटके भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लियर कर दूं। क्योंकि एम मेरा वीडियो बनाना और ये सारी चीजें ये है नहीं,
एम ये है कि आप सभी को समझ में आए, जो बच्चे परेशान हैं, जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, जो समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, है ना? जिनको मनी इश्यू है, पैसे की प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है किसी के पास पैसा हो लेकिन बेचारा उसे समझ में ही ना आ रहा हो कि क्या पढ़ाई चल रही है, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हो, है ना? सो चलो उसको कीप इट असाइड। तो आज का जो हमारा मुद्दा है कि हमने भाई ज्ञान की बात तो सीख ली, क्यूब निकालने में कोई परेशानी नहीं है। तो हम अब कुछ 3-4 मजेदार बातें हैं क्यूब के अंदर, वो हम सीखेंगे। जैसे हमने स्क्वायर वाला किया था, सेम टू सेम वैसे ही, लेकिन स्क्वायर में बहुत सारी थी, इसमें बहुत सारी नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं। फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब, पहला मजेदार बात यह है। जैसे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मेरे पास 81 का क्यूब मैं दे दूं और मैं बोलूं कि भाई जो भी इसका आंसर आएगा, इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा, अगर ये क्वेश्चन हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? एक बच्चा है, वो बोलेगा हाँ सर क्यूब है ना, मैं ऐसा करूंगा, 81 का क्यूब का मतलब ही है 81 इंटू 81 इंटू 81। मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, आ जाओ एक बार कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। सो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया अपने मोबाइल में, आप भी कर सकते हो। 81 इंटू 81 इंटू 81, ये आ रहा है बच्चे 531441। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि 81 का क्यूब जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो मुझे आंसर मिल गया, आंसर है लास्ट डिजिट इसका 1 होगा। लेकिन ये करने में परेशानी हो रही है। परेशानी ये हो रही है कि मुझे पहले 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आए उसको फिर 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब ये मैं पूरा कर लूंगा तब मुझे एक नंबर मिलेगा 531441, और फिर मैं देखूंगा कि उसके यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट इसका 1 है। यूनिट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे जो होता है। ये सब कुछ हमने स्क्वायर वाले वीडियो में बात कर रखा है। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन ये लंबा तरीका है। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि भाई मुझे क्यूब निकाल के बताओ 83 81 का क्यूब, तब तो कोई और तरीका ही नहीं था। तब तो मुझे 81 इंटू 81 इंटू 81 करना ही होता, और 531441 इसका क्यूब आता है। लेकिन पूछा है इसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो हाँ तरीका है, सेम वैसे ही जैसे स्क्वायर में हमने किया था। क्या तरीका है? तरीका सिंपल ये है कि 81 का पहला यूनिट डिजिट ले लो और यूनिट डिजिट का क्यूब कर दो। वो क्या आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1। ये क्या आया? 1। तो इसका जो क्यूब आएगा 81 का क्यूब, इसके यूनिट डिजिट पे भी 1 ही आएगा। और देख लो यही है। और कोई लेकर के देखते हैं, और कुछ आजमा करके देखते हैं। अगर 81 ना होता, आपको ये बोला जाता कि जी 453 या 6 ले लो, इसका क्यूब है, तो इसका क्यूब करने पे जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे, यहां पे कौन सा नंबर होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब हमने मजेदार बात पढ़ लिया है। अब हम वो मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे अच्छा इसका ये निकालना है, तो मैं सबसे पहले इसका यूनिट नंबर ले लेता हूं। इसका यूनिट नंबर है 6। 6 का क्यूब कर देता हूं, क्या आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, क्या आता है देखो तो? 36 इंटू 6, क्या आएगा? 30 की 6, हाथ में 3, 21, 216 आया, राइट?
216 का लास्ट वाला नंबर क्या है? 6। तो इसका मतलब यूनिट वाला नंबर क्या है? 6। तो इसमें जो भी नंबर आएगा क्यूब करने के बाद, इसका यूनिट डिजिट पे 6 ही होगा। चाहो तो आजमा करके देख लो। तो मैंने फिर से अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोल दिया। 456 इंटू 456 इंटू 456, ये आता है बच्चों 9481816। हाँ मतलब इसको 6 को यहाँ पे हटा दें तो ये देखो लास्ट में तो 6 आया। सो दिस इज द पॉइंट। पॉइंट ये है कि उसके यूनिट डिजिट पे जिसका भी हमें पता करना है, उसके खुद से यूनिट डिजिट पे देख लो। उसका क्यूब है तो क्यूब करके देख लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके देख लो, और फाइनली जो नंबर यहाँ पे आता है वही नंबर इसके यूनिट डिजिट पे होगा क्यूब करने पे। सेम वैसा ही है जो हम स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन किसी बच्चे ने हमारा स्क्वायर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। अदरवाइज जिसने भी स्क्वायर वाला किया वो तो बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके कर देगा। वो तो बोलेगा सर ये तो आता ही है ना। तो ये मजेदार बात है। ओके, एक और मजेदार बात देखते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? मुझे लगता है आप लोगों को कर लेना चाहिए। एक और मजेदार बात है इसी में, वो ये है कि जो भी मैं क्यूब निकालता हूं, है ना, जैसे देखो 1 का क्यूब 1 है, ये 1 हटा दें। 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और इसके बीच में चलो 5 का क्यूब कर दें। 5 का आएगा 25 इंटू 5 125। 6 का तो अभी क्या था? 36। कितना आया था? 36 इंटू 6 216 आया था शायद, 216, है ना। तो जो भी है 7 का ये सब नहीं कर रहे, आ जाते हैं 11 पे। 11 पे 1331, 12 का 1228। अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, दोबारा से फिर देखते हैं। दोबारा से ये है कि कोई भी ऑड नंबर का क्यूब एक ऑड नंबर ही आ रहा है, एंड इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर ही आ रहा है। ऐसा है क्या? देखते हैं। ऑड नंबर है 1, इसका क्यूब भी एक ऑड नंबर है। 2 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब भी एक इवन नंबर है। 3 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब भी ऑड नंबर है, देखो लास्ट में 7 है। 4 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब भी एक इवन नंबर है। 5 ऑड नंबर है, क्यूब भी इसका ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है। ऑड नंबर इवन नंबर पहचानना आता है ना। ये सब हमने स्क्वायर वाले वीडियो में बात किया। अगर कोई बच्चा नया देख रहा है तो प्लीज उस स्क्वायर वाले वीडियो जो हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया है वो देखो। वहां पे हमने एक वीडियो था, मुझे याद आ रहा है, जहां पे हमने इवन और ऑड को समझाया था। 6 का क्यूब किया 216 आया, ये भी एक इवन नंबर है। 7 का करके देखोगे, 8 का करके देखोगे, 9 का 10 का वैसा ही आएगा, इवन ऑड इवन ऑड। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक ऑड नंबर, ये इवन नंबर है, इसका क्यूब भी एक इवन। ऑड क्यूब ऑड, इवन क्यूब इवन, ऑड ऑड। ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूं इससे, ये वाली बात लिख दूं। दूसरी बात ये है कि क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर, नंबर को एन ओ करके ऐसे डॉट लिख देता हूं, मतलब नंबर समझ लेना, है ना। नंबर इज ऑड एंड क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ये है वो बात। सो इसका फायदा क्या है जी? फायदा ये है कि अगर मान लो तुम्हें मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 375, या क्वेश्चन ऐसा हो, कोई हायर क्लास में तुम कुछ मैथमेटिक्स बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, वहां पे ऐसा आ जाए 375 का क्यूब, और तुम्हें ये पता करना हो कि ये जो क्यूब है क्या ये लास्ट में 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका जो क्यूब है, जो भी आंसर आएगा, इज इट डिविजिबल बाई 2?
इज इट डिविजिबल बाय 2, राइट? अगर ऐसा आ गया तो तो इसका फायदा यह है कि मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी मुझे पता है कि अगर कोई ऑड नंबर है, ये तो एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब जो भी आएगा, इतना मुझे पता है यहां पे जो भी नंबर आए, ये नंबर एक ऑड नंबर होगा। तो मैं गारंटी के साथ बिना इसको कैलकुलेट किए हुए मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ जी, ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यह नंबर क्या बोले? ये बोले कि 375 का क्यूब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब होगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा, पॉइंट में, डेसिमल्स में आएंगे। इस तरीके की चीजों को हम पता कर सकते हैं, तो फायदा तो है। तुम बोलो सर बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं, हाँ तो ठीक है, नहीं है। लेकिन इसको अगर जो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल तीन इसका क्यूब करना, 375 को 3 बार मल्टीप्लाई करना और फिर देखना कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, उससे तो बेहतर ही है ना कि हम ये प्रॉपर्टीज को जान लें, इस मजेदार बात को जान लें। इससे तो बेहतर ही है। ठीक। सो ये दो मजेदार बातें हैं बच्चों, छोटी छोटी। और फिर हम आपको ये देखो, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका ट्रायल भी कर लेते हैं, हमने कितना समझा है। 3331 क्या बोल सकते हो इसमें? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? फाइंड दी वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस ये तुम ये छोड़ दो, क्वेश्चन क्या है। मैं तुमसे पूछता हूँ, 3331 इसका जो क्यूब है वो एक ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा? जल्दी से, ऑड, इवन। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट के लिए सोचो, आंसर करो। ऑड होगा सर। अच्छा, मैं पूछूं कि ठीक है ऑड तो होगा, लेकिन ये बात बताओ कि इस ये जो भी नंबर होगा, 3331 का जो क्यूब होगा, इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? तो इसका क्वेश्चन सिंपल है कि जो भी नंबर आएगा क्यूब करने के बाद, उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। सर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो बहुत सिंपल है, अभी अभी बताया आपने, स्क्वायर वाले में भी पढ़ा है हमने। 1 का क्यूब करके देखे 1 आया, इसके यूनिट डिजिट पे भी सर गारंटी के साथ 1 होगा। लो, करके देख लो। वैसे ही सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, सिंपल। अब देखो हम क्या है कि बच्चे कभी भी ये मत समझना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं वही बनाऊंगा। अब क्वेश्चन में तो सिंपल था, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी का हमें फर्स्ट डिजिट बताना था। लेकिन सिंस हमने सीखा, हम इसमें ये भी दिमाग लगाएं कि क्या इसका करने पे ऑड आएगा, क्या इसका करने पे इवन आएगा। खुद से सोचो, खुद से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना करके देखो कि अगर ऐसे होता तो, ये होता तो क्या होता। तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मजा आएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे 5022 देखें। या चलो एक 149 देखेंगे, फिर 5022। 149 जल्दी से, इवन या ऑड? सर ऑड। गुड। 149 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सर 9 क्यूब, 9 क्यूब मतलब 81, 81 इंटू 9, 9 और 72, लास्ट में आया 9, इसके लास्ट में भी सर 9 ही आएगा। खत्म। 5022, 5022 इसका क्यूब इवन या ऑड? इवन। क्यों? 2 है, ये खुद ही एक इवन नंबर है। ओके। क्यूब करने के बाद, क्यूब करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा? सिंपल, इसका यूनिट डिजिट पकड़ लिया 2, 2 का क्यूब कर दिया, ये आता है 8, इसके यूनिट डिजिट पे भी 8 ही होगा। चाहे तो आंसर चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है। सो ये दो मजेदार बातें हैं क्यूब के बारे में। एक दो और मजेदार बात ऐसी ही हैं, वो हम करेंगे आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए एंजॉय करो और पढ़ाई इसी तरीके से करते रहो। ओके, बाय।